हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 अप्रैल है और आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। तो आइए जानते हैं हम ऑटिज्म अवेयरनेस डे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज दुनिया भर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। ये खास दिन को हर साल 2 अप्रैल को लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दरअसल ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसमें बच्चे का दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। हालांकि भारत समेत पूरी दुनिया में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों और वयस्कों की संख्या काफ़ी है। वर्ष 2017 में भारत में 10 लाख लोग ऑटिज्म से प्रभावित थे। देश में हर 68 में से एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है। वहीं पूरी दुनिया में 20 व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं प्रति 10,000 लोगों में। हालांकि 20% ऑटिज्म के मामलों के लिए आनुवंशिक कारण जिम्मेदार होते हैं। पूरी दुनिया में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अप्रैल को विश्व जागरूकता दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर AASD बातचीत और सामाजिक बर्ताव से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जो बचपन में शुरू होकर सारी ज़िंदगी रहती है। विस्तृत रूप से देखें तो ये मस्तिष्क से जुड़ी विभिन्न प्रकार की कमियों का एक समूह है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को बोलचाल से लेकर सामाजिक व्यवहार तक में दिक्कतें होती हैं। जन्म के 3 से 5 माह बाद बच्चे में इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कम्युनिकेशन न होने पर बच्चे खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये काफ़ी चिंताजनक है। इस बीमारी का ना तो अभी तक कोई पुख्ता कारण पता चला है और ना ही इसका अभी तक कोई इलाज खोजा जा चुका है। अभी तक इसका कोई इलाज खोजा जा सका है। हालांकि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे में विभिन्न थेरेपी से सुधार हो सकती है। 20 से 40% पीड़ित बच्चे थेरेपी के माध्यम से सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी सकते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित के विभिन्न लक्षणों की तीव्रता को देखकर ही उसकी गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 2018 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर 58 में से एक बच्चा इस बीमारी की चपेट में है। बच्चों में 18 माह की उम्र में इस बीमारी को डायग्नोज किया जा सकता है। तो दुनिया भर में हर 58 में से एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। इस बीमारी के बारे में आप कितना जानते हैं? तो जो ऑटिज्म है वो एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। ये व्यवहार और सामाजिक मेलजोल को प्रभावित करती है। पीड़ित को भाषा सीखने और बोलने में दिक्कत होती है। वह हम उम्र लोगों से घुल मिल नहीं पाता है, एक ही खेल को बार बार दोहराता रहता है। लड़कियों की तुलना में लड़के 4 गुना ऑटिज्म से पीड़ित हैं, यानी कि लड़कियों के मुकाबले लड़के इस बीमारी से 4 गुना अधिक पीड़ित हैं। तो आइए जानते हैं हम ऑटिज्म पीड़ित बच्चों में क्या लक्षण दिखते हैं। पहला है खतरों को लगातार नज़रअंदाज करना, खिलौनों को एक ही लाइन में सजाना। यानी खतरों को लगातार बच्चे नज़रअंदाज करते हैं, मतलब उनको ये समझ नहीं होती कि हमें इस चीज़ से, इन इंस्ट्रूमेंट से खतरा है। खिलौनों को एक लाइन में सजाना, बच्चों की लोगों में रुचि ना होना, नींद आने में परेशानी, पंजों के बल चलना, ज़्यादातर अकेले खेलना, हद से ज़्यादा जिद्दी, चीज़ों को बार बार घुमाना, हाइपर एक्टिव होना, आवाज़ से परेशान होना, गुमसुम और चुप रहना। इसका एक साइंटिफिक थेरेपी से सुधार संभव किया है अमेरिकन एकेडमी ने। तो आइए जानते हैं उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और नेशनल रिसर्च काउंसिल के अनुसार बिहेवियर और कम्युनिकेशन थेरेपी से पीड़ितों में काफ़ी हद तक सुधार लाया जा सकता है। पहला है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA। इस थेरेपी में बच्चों को व्यवहार और प्रतिक्रिया से संबंधित प्रत्येक स्टेप के बारे में सिखाया जाता है। अर्ली इंटेंसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन EIBI 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस थेरेपी का उपयोग किया जाता है। हाई टीचिंग अप्रोच से गुस्सा और
खुद को चोटिल करने जैसे व्यवहार दूर किए जा सकते हैं। अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल ESDM, इस मॉडल की सहायता से 12 से 48 माह के बच्चों में सामाजिक, भाषा संबंधी एवं मस्तिष्क व शरीर के बीच सामंजस्य बैठाने वाली गतिविधियों को सिखाया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी डेली लिविंग एक्टिविटी में उपयोगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।